आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष न देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, समभाव बढ़ता रहे। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आवे। हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु मिलते रहे। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे शक्ति, आशीर्वाद, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, क्या मन वचन काया की प्रवृत्ति पुरुषार्थ है। देखिए, पुरुषार्थ का अर्थ होता है कर्म करना। पुरुषार्थ का अर्थ होता है मेहनत करना। पुरुषार्थ का अर्थ होता है एक्सर्शन, टू डू समथिंग, टू पुट लेबर, बी लेबोरियस। ये पुरुषार्थ, कुछ न कुछ कर्म करना, कुछ न कुछ कार्य करना, यह पुरुषार्थ कहलाता है। और देखिए, आज पूरी दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। पुरुषार्थ के बिना व्यक्ति को रोटी नहीं मिलती है, और उसकी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। ये पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। हमारे सामने भोजन परोसा हुआ पड़ा है, लेकिन हम उसको खाने का पुरुषार्थ न करें तो हम भूखे रह जाएंगे। भोजन सामने होने से क्या होगा? हमारे पास के अंदर पैसा है, लेकिन घर के अंदर आटा नहीं है, तो जब तक हम आटा नहीं लाएंगे कैसे रोटी बनेगी? जब तक हम मार्केट से सब्जी नहीं लाएंगे तो कैसे सब्जी घर पे बनेगी? तो ये सारा जो कार्य है, ये पुरुषार्थ कहलाता है। मूल ये तो बहुत मोटी मोटी परिभाषा हो गई है, लेकिन पुरुषार्थ कई तरह का होता है। देखिए, मन वचन और काया, ये तीन ऐसे घटक है, ऐसे माध्यम है, ऐसे साधन है कि मनुष्य इन तीन के माध्यम से अपने जन्म से मृत्यु तक की हर प्रवृत्ति करता है। मन से जो है वह वर्तमान का चिंतन करता है, और उसके साथ साथ के अंदर भूतकाल की स्मृति करता है तथा भविष्य की कल्पना करता है। ये मन के द्वारा होता है चिंतन। और मैं बोल रहा हूँ, ये वचन के द्वारा व्यक्ति भाषा बोलता है, और वह इस समाज के अंदर आदान प्रदान करता है। अगर भाषा नहीं हो तो व्यक्ति गूंगा रहेगा, तो गूंगा रहने पर जो है वो किसी से क्या बात करेगा, क्या विचार विनिमय करेगा, क्या इंटरेक्शन करेगा।
आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। एक गूंगे को गुड़ दे दिया और क्योंकि वो बोल नहीं सकता उससे पूछा जाए, सुनता है वो कि भाई इसका स्वाद कैसा है, तो वो कहेगा आ आ आ, यानी वह बोल नहीं पाता है इसलिए उसका स्वाद नहीं बताता है, लेकिन वो अनुभव कर रहा है कि गुड़ का स्वाद मीठा होता है। तो इसी तरीके से हमारी आत्मा है, वो हाथ पे रख के दिखाई नहीं जा सकती है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है, वो तो अनुभव ही की जा सकती है। मुझे कितनी खुशी है, कितना दर्द है, कितना गम है, वो मैं ही जानता हूँ। जिसके साथ जैसी जैसी परिस्थिति आती है, जैसा जैसा चिंतन आता है और उसके अनुरूप ही वो अनुभूति करता है, वह अनुभव कहलाता है। तो भाइयों बहनों, मन और वचन की बात हम कर रहे थे। मारवाड़ी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या। कोई व्यक्ति थोड़ा बोलता है, 2-4 शब्द बोलता है, 2-4 पैराग्राफ वार्तालाप होता है, सामने वाला व्यक्ति चिंतनशील हो, उसकी सारी गहराई, उसकी जन्म पत्री को वह बना लेता है, गहराई को नाप लेता है कि व्यक्ति जो है सज्जन है या दुर्जन है, कितना गहरा है, भला व्यक्ति है या दुर्जन व्यक्ति है, वो सारी बात को जो है जान जाता है। तो ये वचन की बात होगी। और इस शरीर है, मनुष्य का शरीर हमको दिखाई देता है, चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का। मन भी इसी में रहता है, वचन भी इसी में नहीं रहता है, सब कुछ काया में रहता है। काया तो एक पिंजरा है, काया तो एक जो है मंदिर है और इसके भीतर प्रभु विराजमान है। जैसे कि किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके जिंद बिंब को बिठाया जाता है, फिर उसको हम श्रद्धा पूर्वक भगवान मान करके उसकी जो है वो उपासना करते हैं, क्रियाकांड करते हैं, तो हमारे भीतर भी वैसा ही जीता जागता जिंदा भगवान शुद्ध स्वरूप में विराजमान है। अभी वो शुद्ध स्वरूप में प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि जो तपता हुआ सूरज है पर उसके ऊपर बादल आ गए हैं, तो हमारे ऊपर कर्मों के बादल, अज्ञानता के बादल आए हुए हैं, इसीलिए प्रभु प्रकट नहीं हो रहा है। तो हम उस अज्ञानता को समाप्त करेंगे तो वो प्रभु तो आत्म स्वरूप में है, वो तो मोक्ष स्वरूप है, वो तुरंत ही प्रकट हो जाता है। तो भाइयों बहनों, इस तरीके से मन वचन काया ये तीनों प्रवृत्ति के साधन हैं। अब देखिए कि मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है, क्या आपके हाथ में है? ये प्रश्न है। इसको फंडामेंटली पहले जो है आप सिद्ध करो। हमारा जो सनातन सत्य है वो सिद्धांत पर आधारित है, वह अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, और वह सिद्धांत पे आधारित होने के कारण वो परमानेंट है। उसका नाम ही सनातन यानी यूनिवर्सल है। सिद्धांत पर आधारित हो, पहले हमको ये सिद्धांत है जो है सिद्ध करना पड़ेगा कि मन वचन काया जो है वो इसकी प्रवृत्ति है, उसको करने का हमारे आत्म स्वतंत्रता है या नहीं है, वो देखने का है। देखिए, पिछले जन्म में जैसे जैसे हमने भाव डाले कि ये माता मिले, ये पिता मिले, ये पत्नी मिले, ये भाई मिले, ये घर मिले, ये धंधा मिले, और मैं इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जैसे जैसे भाव डाले, वो भाव, एक भाव को हम भाव कहते हैं और फिर कई इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो बंच ऑफ द कॉजेज कहलाता है, एक भाव कॉज कहलाता है। और वो सारा पिछले जन्म जितना हम 60, 70, 80 वर्ष जिए थे, वो सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं। जब आयु से संपन्न हो जाता है, दूसरे शब्दों में मैं ये कहता हूँ कि पिछले जन्म जो है का मान लीजिए 3 घंटे का हमारा पेपर था, और तो उस पेपर को जो है हमने 2.5 घंटे में पूरा कर दिया, और पूरा करने के बाद हमने देखा आधा घंटा पड़ा है, पूरा पड़ा,
एडिशन, अल्टरेशन, डिलीशन, जो कुछ भी आधा घंटे में सुधार किया, यानी जो परसेंटेज हमारी 60-70 आने वाली थी, वो सुधार करने से 90 के लेवल तक का बन गया और 3 घंटे घंटी बजी, आयुष्य संपन्न हुआ। तो वह आंसर शीट कुदरत के हाथ में चली गई, क्योंकि वो सारा संचालन कुदरत की जिम्मेवारी है। तो जाने के बाद ही विदिन शॉर्ट टाइम, एक पलक झपकते हैं, असंख्य समय निकल जाते हैं। अधिकतम 4 समय में आत्मा एक शरीर का आयुष्य पूरा करके और मैक्सिमम एक समय, 2 समय, 4 समय के अंदर तो वो दूसरी माता के गर्भ के अंदर जन्म ही ले लेती है। तुरंत जो है वह जन्म जो देती है नेक्स्ट बर्थ के अंदर, कुदरत का कंट्रोल, कुदरत की रचना, कुदरत का कानून वहाँ से चालू हो जाता है। यानी जो आपको मन वचन काया मिला है वह कुदरती रचना हो गई। कुदरत किसे कहते हैं कि जहाँ पर 6 समवाय होते हैं, चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये जहाँ पे 6 तत्व होते हैं उसको कुदरत कहते हैं, लोक कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, कॉस्मॉस कहते हैं। और जहाँ पर ये 6 तत्व होते हैं वहीं जीवन होता है। 6 तत्व न हो तो देयर इज नो लाइफ एट ऑल, कोई लाइफ ही नहीं रहती है। तो उन 6 तत्वों के रहने से जो है हमारा उदय प्रारब्ध जो है वह संजोग जुटाती रहती है कुदरत जो है, और जीवन भर उन संजोगों के अधीन, उदय और प्रारब्ध के अधीन। संजोग क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव को संजोग कहते हैं। और ये जो अवस्था बदलती रहती है उसको कुदरती रचना कहते हैं। और ये कुदरती रचना किसी कानून पर काम करती है, उसको हम कुदरती कानून कहते हैं। वह कुदरती कानून प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर साइंस है। और हुआ सो न्याय जो करती वो हमेशा न्याय करती, क्योंकि हमारे उपादान के अतिरिक्त हमारा वो कुछ भी पनिशमेंट अवार्ड नहीं देता। अच्छा करके आए हैं तो अच्छे संजोग देगी, बुरा करके आए तो बुरे संजोग देगी। जैसा हमने पूर्व जन्म के अंदर किसी को कुछ दिया है वो का वो इस जन्म के अंदर हमको प्राप्त होता है। नहीं, संजोग जुटाने का काम जो है कुदरत करती है। तो मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति होती है वह सारी की सारी जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर कुदरती रचना है, कुदरत के कानून के तहत चलती है। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम उसके अंदर कोई इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। वह तो ऑटो मोड से चलती, आप मानो या न मानो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा अध्यात्म विज्ञान, हमारा सनातन सत्य इस बेस पर आधारित है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और वो व्यवस्थित है, वो नियत है, वो प्री डेस्टिन्ड है। वो तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है, वो तो एक कर्जा है, वो तो हमारा उदय और प्रारब्ध है। और वो हमारी मन वचन काया की बैटरी है जो पिछले जन्म से चार्ज करके लाए, या इसके हम स्क्रिप्ट लिख करके लाए, या पिछले जन्म से हम जैसी जो है फिल्म बना के लाए हैं, उसी तरीके से इस जन्म के अंदर जो जो हमारे भाव कर्म थे वो द्रव्य कर्म के रूप में, उदय और प्रारब्ध के रूप में पूरे जीवन भर तक जो है उनका उदय चलता रहता है। और उसके अनुरूप ही हम कार्य करते हैं मन वचन काया। हमारे को एक अतिरिक्त श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसीलिए मन वचन काया का जितना भी कार्य है उसको आप पुरुषार्थ तो है ही है, हम का मना करते तो आप उसको पुरुषार्थ मानिए, पर वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। जितना रिलेटिव शब्द है, रिलेटिव पुरुषार्थ होता है, वो अज्ञान की श्रेणी में आता है। क्योंकि जो हमारा ज्ञान या विज्ञान है वह रिलेटिव नहीं हो सकता, वो सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वो तो एब्सोल्यूट होता है। तो इसीलिए अब हम जो है किसमें स्वतंत्रता है, ये सारा पुरुषार्थ में हम स्वतंत्र है, और हमने इसको रिलेटिव पुरुषार्थ मान लिया, क्योंकि पुरुषार्थ तो है ही है।
लेकिन फिर आखिर ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, तो रियल पुरुषार्थ क्या है, सनातन सत्य क्या है? वो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन। वो हमारा भीतर का तत्व है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है। यानी हमारी बुद्धि में कहिए, समझ में कहिए, विचारों में कहिए, मन में कहिए, कुछ भी आप समझिए, उसको हम विजन कहते हैं, दृष्टि। उस दृष्टि के अंदर आप एक चीज फिट कर दो। देखिए कि हम अलार्म फिट करते हैं 7 बजे का, तो वो 7 बजते ही अलार्म बोलता है। तो हमारी दृष्टि के अंदर जो है एवरी मोमेंट वाला अलार्म फिट करो कि वो अलार्म बोलता रहे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपके श्वास लेने के साथ में पेट फूलना चाहिए और आपको बोलना है मैं। श्वास निकलने के साथ में पेट सिकुड़ना चाहिए और आपको बोलना है शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है, जो दृष्टि विज्ञान है, ये समझ का खेल है, ये भावों का जगत है, ये आत्म सत्ता से जुड़ा हुआ है। जब हमारी मूल आत्मा वो अक्रिया होती है, वो कुछ भी नहीं करती है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस के बिना ये शरीर जड़वत होता है और इस शरीर को मुर्दा समझ के, मिट्टी समझ के जला दिया जाता है, चैप्टर क्लोज होता है। लेकिन हम तो जीवित प्राणी के रूप में बात करते हैं, तो ये सारा पुरुषार्थ करने वाली वो प्रतिष्ठित आत्मा होती है। वह प्रतिष्ठित आत्मा संसारोन्मुखी हो जाती है, तो संसार का पुरुषार्थ करती, जो हमने अभी बात करी, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो वह पुरुषार्थ करने वाली हमारी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, जो भोग रही है मन वचन काया। और दूसरी हमारी जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, जो नया भाव डालती है, जो नया भाव है, वो हमारे विजन से जुड़ा हुआ है, दृष्टि से जुड़ा हुआ है। हमें जो बदलना है, इस विजन को, दृष्टि को, भावों को बदलना है। हमें सृष्टि को नहीं बदलना है, मन वचन काया को न तो बदलना है, न उसको सुधार करना है, न उसके साथ छेड़छाड़ करनी है, न उसके साथ जुड़ना है। उससे तो मुक्त रहना है। क्यों मुक्त रहना है? कि ये प्री डिसाइडेड है, ये ऑटो मोड है, इसमें हमारी कोई पंचायती नहीं चलेगी। उसमें हम हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ टूट जाएगा। वो तो 440 वोल्ट है, वो 11 kVA की लाइन है, यानी ऑटो मोड में आपका क्या लेना देना है, उससे मुक्त रहो। इसीलिए हम कहते हैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपकी दृष्टि में, आपके विजन के अंदर, आपके केंद्र में आत्म तत्व रहना चाहिए। और बाकी सारा जितना जड़ पदार्थ है वो कुदरती रचना के रूप में परिधि पर होना चाहिए। धन संपत्ति, परिवार, मैं, मेरा, और जो अपनी साधन, सत्ता, संपत्ति और जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो सारी परिधि पे, जो जड़ का साम्राज्य वो परिधि पे रहना चाहिए। केंद्र में चेतना रहनी चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारी जितनी जागृति, जितनी दक्षता और जितना हमारा कहना चाहिए कि जो है लक्ष्य जो है में जागृति रहेगी, वो जागृति है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। वह दृष्टि विज्ञान से होता है, समझ से होता है, और मोक्ष होता है वो समझ से होता है। मन वचन काया की प्रवृत्ति क्रिया होती है, क्रिया से मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो समझ में है, दृष्टि में है, विजन में है। आप विजन में फिट कर लीजिए कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, उसके गुणों की भजना करो, उसकी माला फेरो,
कि ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं, ये किसको रोकती नहीं, किससे रोकती नहीं, ये सच्चिदानंद है, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उस हरि की कथा करते रहो। आप देखते हैं चातुर्मास जब लगता है तो भगवत कथा करने वाले, रामायण कथा करने वाले कथावाचक आते हैं और 4 महीने तक महाभारत रामायण की कथा करते हैं, तभी पूरी नहीं होती है। तो प्रभु तो जब अनंत ज्ञान वाला है, गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, तो उसका ज्ञान तो खुलता रहता है। इसका कोई लिमिटेड ज्ञान थोड़ा ही है। अनंत का मतलब है ये क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी तो ये असंख्य अनंत है, तो उसको हम माप नहीं सकते। इन्फिनिटी का कोई माप नहीं होता है। क्वालिटी वाचक जरूर हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का है, इसकी मैच्योरिटी को बढ़ाओ। रियल पुरुषार्थ जितना आर्ट ऑफ द विजन से जुड़ा हुआ है वो रियल पुरुषार्थ है। और वो हमारे जो है वो जो ही हमने कर्ता पद को छोड़ा, ज्ञान लेते ही अकर्ता बने और दुनिया के हर प्राणी को अकर्ता मानने लगे, तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा हम आत्म पद पर आ गए और हमने परमात्मा बनने की प्रक्रिया चालू कर दी। उस जंक्शन पॉइंट पे बैठ करके हम ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, दृष्टि विज्ञान करते हैं और जो जुदापन की जागृति करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। ये पर्यायवाची है, ये हमारा। और कुदरती रचना को देखते हैं, ये प्रोसेस जब चलता रहता है तो इस प्रोसेस से होता क्या है, अज्ञानता धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगती है। जब कोई भी पेन किलर को हमने ले लिया तो पेन किलर जब जाकर के जिस स्थान पे पेन है वहाँ की कोशिकाएं जब रिसेप्टर से जो है उसको स्वीकार करती है, तो धीरे धीरे वो पेन कल जो है किलर के परमाणु हैं उस स्थान को जो है पेन से मुक्त कर देते हैं। तो उसी तरीके से धीरे धीरे जो ये हमारा कार्बन शरीर, हमारा कषाय, राग, द्वेष और अज्ञानता है, धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, क्योंकि हमारे पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। केंद्र में आत्मा तत्व, हम चेतन के परडे में हैं, हम चेतन की ओर झुके हुए हैं। हमने जड़ को जो है उसको ऑटो मोड पे डाल रखा है, तो चेतन की बात चलेगी 24 घंटे, तो वह धीरे धीरे हमको सम्यक ज्ञान, दर्शन, मैच्योरिटी होकर के मुक्ति, यानी वह हमारे को परम पुरुषार्थ, जो क्या पुरुषार्थ हम बात करते हैं, तो वो चरम सीमा पुरुषार्थ की है। वो केवल दर्शन के रूप के अंदर हमको जो है परम पुरुषार्थ देगा। और केवल दर्शन एक बार जब प्राप्त हो जाता है तो फिर नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल उसका परिणाम केवल ज्ञान होता है। और जितना हमारा आयुष्य उतना केवल ज्ञान, अगर तीर्थंकर है तो प्रवचन लेकर के केवली है, तो वो अनुभव करता करता अनुभव की आइए श्रेणी 360 डिग्री पर पहुंच करके भुवन भाष कर केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान से भूत, भविष्य, वर्तमान और जड़ चेतन की हर अवस्था को जानने लगता। वो दुनिया का, कॉस्मोस का सर्व शक्तिमान बन जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मन, वचन, काया की प्रवृत्ति रिलेटिव पुरुषार्थ है, और सारा रिलेटिव पुरुषार्थ वो ज्ञान है। अज्ञान को हम ज्ञान से और विज्ञान से, ज्ञान जब हमारा देहाध्यास में जाता है तब वो ज्ञान हो जाता है। जब वो ज्ञान हमारा आत्म केंद्रित हो जाता है तो वो विज्ञान बन जाता है। जो ही हमने विजन के अंदर आत्मा को रखा, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और सारा कुदरती रचना, जितना मन वचन काया की जो क्रिया चल रही है उसको कुदरती रचना मानने लग जाते हैं तो हमारा काम हो गया। वो कुदरती रचना देखते देखते सनातन सत्य के माध्यम से हमको हाईएस्ट पुरुषार्थ, हाईएस्ट अचीवमेंट प्राप्त हो जाता। उसके बाद कुछ प्राप्त करना शेष भी नहीं होता। तो भाई और बहनों, हम बड़े जो हमारे अध्यात्म विज्ञान के इस सनातन सत्य के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मन वचन काया की हर प्रवृत्ति
जन्म से मृत्यु तक वह उदय भाव है, वह पुरुषार्थ नहीं है। अगर पुरुषार्थ आप मानते हो तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है, और अज्ञानता को हमें समाप्त करना है। अज्ञानता एक भ्रांति है, और अज्ञानता के कारण हमारा जो मूल स्वरूप का आत्मा है वह इस जो ग्रॉस बॉडी को छोड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए उससे जन्म जन्मांतर से बंधा हुआ है। तो उसको हमें छुड़ाना है। और भ्रांतियाँ मुख्य रूप से दो तरह की होती है कि मेरी मन वचन काया जो है वो मेरा है और मैं उसका संचालक हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं हम ये मानते हैं कि ये प्रवृत्ति मैंने की है और इसका संचालक मैं हूँ। मैं और मेरा के संसार में जुड़ जाते हैं कि शरीर मेरा है, ये धन दौलत परिवार सब मेरा है, और जो है मैं इनके साथ के अंदर रहता हूँ। तो ये कर्ता भाव आने से हम पुण्य और पाप के अकाउंट में चले जाते हैं, लेकिन अकर्ता होते ही जो है हम मुक्त हो जाते हैं। और अकर्ता भाव जो है हमको रियल पुरुषार्थ मुक्ति की और सम्यक ज्ञान दर्शन की ओर ले जाने वाला हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी धीरे धीरे रियल पुरुषार्थ को प्राप्त करके, दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।